और आले नबी पर फिर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए है जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया और सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है और मैदान महशर का मालिक व मुख्तार है। यकीनन उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको अपनी तमाम पैदा करदा मखलूक़ात में इंसान बनाकर पैदा फरमाया और साथ ही साथ हमें अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से भी सरफराज फरमाया। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू का बेपनाह शुक्र एहसान अज़ीम है कि रब काबा ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब लौलाक बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ बख्शा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक और अब तक भी हमें बाक़ायदे हयात रखा, सही सालिम रखा, तंदुरुस्त रखा। मकसद सिर्फ यही है कि बंदगान खुदा अपने माबूद बरहक़ और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत गुजारी फरमा बरदारी करें और दीन इस्लाम पर साबित कदम रहें। गर्चे के कोई मौका कैसा भी क्यों न आए, हर हाल में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना चाहिए। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते से बारिश का जो सिलसिला है, अब लोग कहने वाले इस पर बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि ज़ुबान दी गई है कहने के लिए, लेकिन ये बारिश अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह का अज़ाब भी है। नेमत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के इनाम याफ्तगान बंदे, जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाते हैं, उनके लिए नेमत है। अज़ाब उनके लिए है जो अल्लाह की नाफरमानी में अपने आप को मुब्तला कर दिए चले जाते हैं। हाँ, ये बात भी ज़हन में रख लें कि जो इलाका, अगरचे कि हम हमारे शहर हैदराबाद की बात करें कि जिस इलाके में आज भी पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी जा नहीं रहा है, रास्ता नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान, माली नुकसान, अमवात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारा इलाका गुनाहगार नहीं। एक गुनाहगार भी अगर हो तो अल्लाह का अज़ाब होता है, तो उसके लपेटे में आ जाते हैं। मैंने मार्च के महीने में भी कहा था, जो मोहलिक बीमारी का अभी तक भी खदशा है कोरोना वायरस, उस वक्त भी यही अल्फाज कहा था कि ये मोहलिक बीमारी कोरोना वायरस जो फैल रही है, ये आई है किसी और को दमोशने के लिए। मुसलमान अपनी बदफ़िअलियों की वजह से उसके लपेटे में आ रहा है। और आज ये बारिश, ये तूफ़ान, ये ज़लज़ले, ये अभी कुछ नहीं है, ये तो एक तूफ़ान का असर है, तो ये आलम है। अब अंदाज़ा कीजिए खुदा की कुदरत का, खुदा की कुदरत का अंदाज़ा कीजिए। दुनियावी ताकत पर, दुनियावी कुर्सियों पर, दुनियावी माल व मता पर, दुनियावी औलाद पर, दुनियावी रिश्तों पर
जो इतराते हैं उन सारों को चाहिए कि अब खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहिए। अभी तूफान नहीं आया, अभी सैलाब नहीं आया, तूफान तो आया है किसी और जगह पर। उसका असर है ये बारिश हो रही है, उसका असर है ये बादल फट रहे हैं, उसका असर है कि बिजलियां कड़क रही हैं। तो इतने से झटके को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर खुदारा वो मैदान महशर का दिन क्या होगा, वो क़ियामत का सूर कैसे फूंका जाएगा, वो कब्र की अंधेरी जिंदगी कैसी होती होगी। इस बात की फिक्र कीजिए, इस बात की फिक्र कीजिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये ज़लज़ले, ये झटके, ये आंधियां, ये तूफान, ये सैलाब, ये सारे के सारे अल्लाह के अज़ाब के एक नमूने होते हैं। जब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उस अंधेरी कब्र में कैसे रहना गवारा करोगे? मैदान महशर की रुसवाई को क्या करोगे? जहन्नम में तुम्हें मुंह के बल जब ढकेला जाएगा उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त क्या करोगे? तो कुरान ने यही बतलाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे अभी रबीउल मुनव्वर की आमद है, रबीउल मुनव्वर का महीना भी अभी शुरू होने वाला है। आज 28 तारीख़ है, कल 29 तारीख़ है। कल अगर चांद हो जाए तो इतवार को एक रबीउल अव्वल की पहली होगी। कहते हैं वसीला नहीं, नबी का वसीला नहीं, फलां का नहीं। जब नबी का वसीला नहीं तो क्या नबी की ज़ात से बढ़कर हमारी इबादत है? नबी की ज़ात से बढ़कर क्या हमारे सजदे हैं? गौर कीजिए, सोचिए, हम जो सजदे करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो हमारे आमाल हैं, वो आमाल हमारे नबी की ज़ात से मुकाबिला करने के काबिल हैं? तकाबुल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर अब कुरान कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ बंदागान खुदा, तुम रब की बारगाह में दुआ करना, मौला मौला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो मालूम हुआ कि इबादत को यहाँ वसीला बनाने का हुक्म दिया जा रहा है। जब इबादत को वसीला बनाने का हुक्म दिया जाता है तो इबादत का तरीक़ा जिसने सिखलाया, इबादत जिसने करके दिखाई, नमाज जिसने पढ़कर दिखाई, रोजा जिसने रखकर दिखाया, हज करके जिसने हज करने का तरीका बतलाया, ज़कात देकर जिसने ज़कात देने का तरीका सिखलाया, कुर्बानी देकर जिसने कुर्बानी देने का तरीका तुम्हें बतलाया, तो क्या उस ज़ाते गिरामी को वसीला नहीं बनाया जा सकता? अल्लाहु अकबर। यहाँ दोनों बातें हैं। हमेशा कहा जाता है कि सिक्के के दो रुख होते हैं, तो हर चीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक तो रब से मदद मांगना है, दूसरा अपनी इबादत को वहाँ वसीला बनाने का हुक्म खुद खुदाए रब्बुल आलमीन दे रहा है। जब अपनी इबादत को वसीला बनाने का हुक्म रब दे रहा है तो फिर इबादत सिखलाने वाली ज़ात, मौलिमुल इंसानियत, सरदारुल मलाइका, बाइसे तख्लीक़ कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला हक है, हक है, हक है, इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब खुदा के अज़ाब के जो नमूने हमारे सामने आ रहे हैं, इससे हमें न सिर्फ खौफ खाना है बल्कि खुदा को याद करना है, खुदा से मदद तलब करना है। कोई बहकर जाता है तब भी वो किनारे पर जिंदा निकल जाता है। खुदा की कुदरत है, अगर उसके दिल, उसके मुकद्दर में अगर हयात बाकी है तो वो समंदरें पार भी कर ले तब भी जिंदा निकल सकता है। अगर हयात खत्म हो, जहां बह गया वहीं पर दम तोड़ सकता है। तो मकसद, खुदा की ज़ात पर शिकवा शिकायत मत कीजिए। अल्लाह जालिम नहीं है,
अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह से तौबा कीजिए, इबादत कीजिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। देखिए पिछले तकरीबन 2 साल से मुसलसल कंटिन्यू मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन बताओ, क्या मुसलमान पक्का मोमिन बन रहा है, कामिल मोमिन बन रहा है? बावजूद इसके मुसलमान और भी अल्लाह के घर से दूर होता चला जा रहा है, दुनिया की फिक्र में मुब्तला है। अब अल्लाह हमारा मुहाफिज नहीं है, अल्लाह हमारा रहमान और रहीम नहीं है, तो फिर और क्या है? अल्लाह के घर में खड़े रहकर कह रहा हूं, अल्लाह उसका रसूल हाजिर व नाजिर है, यह अजाब नाजिल होता है इस्लाम के नाफरमानों के लिए, मुनकिरे इस्लाम के लिए, दुश्मनाने इस्लाम के लिए। लेकिन मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से, बदफ़िअलियों की वजह से, खुदा उसके रसूल की नाफरमानियों की वजह से उसके लपेटे में आ रहा है, उसकी आगोश में आ रहा है। इस बीमारी का बहाना ये ज़लज़ले, ये झटके, ये सैलाब, ये बारिश, ये आंधी, ये हवाएं, ये सब कुछ उनको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। अगरचे कि हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें, अल्लाह का दीदार करने की तड़प हमारे दिल में पैदा हो जाए, तो कोई उसके शिकंजे में जा नहीं सकता। जो फैसले होते हैं ना इस्लाम के खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मैं बारहा कहता हूँ कि बड़े बड़े दानिश्वरों को देखिए जो गैर मोमिन हैं, गैर मुस्लिम हैं, बड़े बड़े दानिश्वरों को देखिए, वो यही कहते हैं कि मुसलमान 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो जाए, मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करने का आदी हो जाए, तो हमें अपनी हुकूमतों से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा। जिस दिन मुसलमान 5 वक्ता नमाज में, जिस तरह जुमा की नमाज में मोहल्ले की मस्जिदें हो, मार्केट की मस्जिदें हो, या गैर मुस्लिम आबादी की बस्तियों में मस्जिदें हो, वो तमाम मसाजिद जुमा के मौके पर जिस तरह फूट कर भर कर बाहर निकलते हैं, उस तरह 5 वक्ता नमाज में अगर मुसलमान एकजुट एक जगह जमा हो जाएं, अल्लाह उसका रसूल हाजिर व नाजिर है कि कोई तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता, न तुम्हारे खिलाफ अपने जहन में कोई ख्याल रख सकता है। ये तो इस्लाम तालीम दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन बड़े बड़े गैर मुस्लिम दानिश्वरों के अल्फाज हैं। देखिए आप सोशल मीडिया पर हैं, देखिए, और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। देख रहे हैं आप कि जो इलाके पानी में तैर रहे हैं, जिनके घर दुकानें, तो हमें सिर्फ वीडियो देकर ये नहीं कहना है कि, क्योंकि आज सोशल मीडिया आम हो चुका है, व्हाट्सएप फेसबुक आ गया, देख लिए, कहते हैं हम तो मस्त है, हम तो मज़े में हैं। नहीं, उनके लिए दुआ कीजिए और रब की बारगाह में हम तो सुना बयान कीजिए, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें सही सालिम रखा, हमारे घर भी आबाद हैं, हमारी औलाद, हमारी बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप सब सुकून में हैं, हमारी दुकानें सुकून से चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए उनके लिए दुआ कीजिए। ये नहीं कि बस वीडियो आ गया, पिक्चर्स फोटोस आ गए, देख लिए, वायरल करते चले गए, या ये कह लें कि हम तो सुकून में, हम तो मज़े में। नहीं, ये मौका ऐसा नहीं होता। यह इबरत दी जा रही है
जहां के लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, अल्लाह ने हमें सलामत रखा। खाने के लिए खाना दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, सर छुपाने के लिए साया दे रहा है, हमको सुकून से रखा, तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाना है। अगर ताकत है, इस्तिताअत है, तो उनकी मदद के लिए खड़े हो जाइए, मगर ये ताना मत दीजिए, कोई और ताना मत दीजिए कि हम सुकून से हैं, वो तो बह गए। नहीं, ये अल्लाह के आज़ाब का एक नमूना है और हमें उसे इबरत हासिल करनी है। ठीक है, ये बात हो गई। ख़ब्र में जाओगे, ख़ब्र में जाओगे, सिर्फ जो अल्लाह वाले होते हैं, औलिया अल्लाह, उनकी पहचान के लिए उनकी क़ब्र अनवर के ऊपर खुब्बा गुंबद बनाई जाती है, चार दीवारी खींची जाती है, छत डाला जाता है। उसके अलावा आम कब्रिस्तान में आपने देखा नहीं। तो फिर क़ब्र में जब जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? वहाँ ज़लज़ले भी बर्दाश्त करना है, वहाँ बारिश का पानी भी बर्दाश्त करना है, वहाँ सर्दी की हवाओं को बर्दाश्त करना है, वहाँ दुबकाले की धूप को भी बर्दाश्त करना है। तो कैसे बर्दाश्त करोगे? कुछ देर के लिए हमारे पास बिजली चली जाए, लाइट बंद हो जाए, चाहे मौसम बारिश का हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, हम ताब ला सकते नहीं, बेचैन होते हैं। हवा नहीं तो कम अज़ कम रोशनी तो चाहिए। जीते जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कब्र में कैसे बर्दाश्त करोगे? अब कहेंगे मौलाना वो तो मुर्दा है। अरे साहब, इस बात को ज़हन में रखिए, मोमिन जब इंतकाल कर जाता है, इंतकाल के माना है शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। इंतकाल वही है मुंतकिल होना। जब हमारे घर किसी का इंतकाल होता है, समझ लो मैं मर चुका हूँ, मैं बोल तो नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सुनने की ताकत मेरे पास अल्लाह अता करता है, देखने की ताकत अल्लाह ताला मुझे देता है। देखता हूँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या अच्छाई बयान कर रहा है, कौन क्या बुरा कह रहा है, और मेरी मौत पर कौन रब का शुक्र बजा ला रहा है। सब मुर्दा सुन सकता है, देख सकता है। यहाँ तक बतलाया गया कि आने वाले के कदमों की आहट को भी मुर्दा सुनने की ताकत रखता है। ये अल्लाह की कुदरत कामिला उसे नसीब होती है। तो सोचिए, जब आम इंसान के लिए जब ये बात आती है, तो फिर औलिया अल्लाह, शुहदा, ताबईन, तब ताबईन, सहाबा, सहाबियात, अम्बिया अलैहिस्सलाम अजमईन, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या होगा? तो उस अंधेरी कब्र में क्या करोगे? उस अंधेरी कब्र में रोशनी चाहते हो, उजाला चाहते हो, राहत चाहते हो हर मौसम के एतबार से, तो तुम्हें इस दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत व रियाजत करनी है, अल्लाह की बारगाह में माथा टेकना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्मों की फर्माबरदारी करना है। अब इसके साथ साथ एक आखिरी बात आपको बताता हूँ, शायद उस बात के ज़रिए हमारे जहन खुल जाएं, अच्छी तरह जहन में बिठा लें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, जामिया, कोई भी ऑफिस होती है, कहाँ जहाँ पर ऑफिस जो होती है, ऑफिस वर्क जो किया जाता है, जब किसी को आप लेटर लिखकर देते हैं, उस पर आपकी ऑफिस का मोहर लगाना होता ना, स्टैम्प लगाना पड़ता। स्टैम्प को देखा आपने? स्टैम्प हम बनाने के लिए देते हैं तो मैटर क्या होता है, सीधा सीधा हम लिख कर दे देते हैं, सीधा लिख कर देते हैं। लेकिन जब स्टैम्प बनकर आता है, चाहे वो रबर स्टैम्प हो या अब जो नया स्टैम्प चल रहा है लेज़र का,
वो स्टाम्प, उसमें पूरे वर्ड्स उल्टे आ जाते हैं, उल्टे आते हैं, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। चाहे किसी भी लैंग्वेज का वो स्टाम्प हो, पढ़ने में दिक्कत होती है ना। अब हम भी वही सोचते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं, उल्टा हो रहा हमारा काम उल्टा ही हो रहा है। हम ये सोचते हैं, ख्याल होता है, हर इंसान यही सोचता है, मैं जो भी करने जाता हूँ काम उल्टा होता है। तो वो स्टाम्प की मिसाल ले लीजिए। स्टाम्प को अगर लेकर हाथ में पढ़ा जाए तो बिल्कुल उल्टा, सही तरीके से आप उसको पढ़ नहीं सकते। अब आपका स्टाम्प है, आपके ऑफिस का है, आप उसको पढ़ सकते होंगे, लेकिन 3rd% तो कोई पढ़ नहीं सकता। बनाने वाला पढ़ता है, आपके ऑफिस का स्टाम्प है, आप पढ़ सकते हैं। 3rd% कोई नहीं पढ़ सकता उसको, नहीं पढ़ सकते आसानी के साथ, जिस तरह किताब या अखबार या नावल लेकर जैसा आप पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। अब वही स्टाम्प इंक में डुबोकर जब पेपर पर लगाया जाता है, तब उसको फिर सही तरीके से पढ़ा जाता है, तब उसको सही तरीके से पढ़ा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, वर्ष जो उल्टे होते हैं उसका काम उल्टा होता है। लेकिन जब वो एक कागज पर इंक में पेवस्त होकर जब कागज की पुष्ट पर रखा जाता है और दबाया जाता है, तो उसके वर्ष पूरे सीधे सीधे नजर आते हैं। तो इंसान अपने माथे को जब रब की बारगाह में टिकाए तो इखलास के साथ नमाज पढ़े, तो खुशू खुजू के साथ रोजा रखे तो रब की रिजा के लिए, ज़कात दे तो रब की रिजा के लिए, हज करे तो रब की रिजा के लिए, और अपने रबी को राजी करने के लिए, तो फिर उसके सारे काम सीधे हो जाएंगे। इखलास चाहिए, इखलास चाहिए। स्टाम्प की मिसाल दे रहा हूं, जब तक स्टाम्प पर ताप पढ़ा नहीं जा रहा था, जब पेपर पर पेवस्त हुआ तो पढ़ा जा रहा है, तो इंसान भी दुनिया की रियाकारी में रहकर, दुनिया की शोहरत के खातिर दुनियादार उसको नमाजी कहें, दुनियादार उसको रोजेदार कहें, दुनियादार उसको सखी कहें, दुनियादार उसको हाजी कहें, अगर ये मकसद हो तो सारे आमाल उसके रायगा हो जाएंगे। जब उसके दिल में खुदा उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हो, तो फिर उसके सारे बिगड़े काम भी संवर जाएंगे, नहीं होने वाले काम भी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब रब की बारगाह में माथा टेकें, पेशानी टेकें, इखलास हो, खुशू व खुजू हो। मैंने इससे पहले कहा था, गालिबन गुज़िश्ता जुमा ही कहा था, कि हर वो इबादत में किसी और कौम से कुछ न कुछ मुशाबहत ज़रूर होती है। हर वो इबादत में किसी और कौमों से कुछ न कुछ राई बराबर मुशाबहत ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों को जो नमाज अता की है, उस नमाज की मुशाबहत किसी और कौम में नहीं मिलती, उस नमाज की मिसाल किसी और कौम में नहीं मिलती। और अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा जब सजदा करता है, सजदे की हालत में आकर सुभान रब्बियल आला कहता है, तो वो सिर्फ तस्बीह नहीं कहता, वो सिर्फ एक अरबी सेंटेंस, अरबी जुमला नहीं कहता, बल्कि मुझसे हम कलाम होता है, मुझसे बातें करता है। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा कीजिए ईमान वालों, हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये हम पर फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब बंदा सजदे में होता है, सुभान रब्बिल आला कहता है, तो वो सिर्फ एक तस्बीह नहीं पढ़ता, एक रस्म अदाई नहीं है, बल्कि
वो मुझसे बातें करता है। इसलिए औलिया अल्लाह की तारीख़ उठाकर देख लें, शुहदा की तारीख़ उठाकर देख लें, सहाबा की तारीख़ उठाकर देख लें, अम्बिया अलैहिस्सलाम अजमईन की तारीख़ उठाकर देख लें, ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ उठाकर देख लें। जब सजदा करते तो रात गुजर जाती है, अभी सजदा ख़त्म नहीं होता, रातें गुजर जाती, सजदा ख़त्म नहीं होता। क्यों? इखलास के साथ, खुशू व खुजू के साथ, रब को राज़ी करने की नीयत से जब सजदा होता है तो खुदा का क़ुर्ब उसके बिल्कुल करीब होता है, बिल्कुल करीब होता है। क्योंकि माथा हम ज़मीन पर रखते हैं, लेकिन खुशू व खुजू इखलास के साथ अगर हमारी नमाज हो तो वो माथा इस पत्थर पर नहीं है, इस गालीन पर नहीं है, इस ज़मीन पर नहीं है, बल्कि जिस्म होता है फर्श पर और माथा होता है अर्श पर। यह है मोमिन की नमाज। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों, वक्त चाहे कैसा भी क्यों ना आए, अपनी नमाज को ज़ाय होने ना दो, अपनी नमाज को ज़ाय होने ना दो। जब सजदा रब की बारगाह में कबूल हो जाए, नमाज कबूल हो जाए, तो हमारे सारे उल्टे काम, बिगड़े हुए काम, जो काम हमने नहीं सोचा, वो सब अल्लाह ताला हमारी तकदीर में जो लिखा है वह इनायत फरमाता है। तो खुदारा अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, हालात कुछ भी हो, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। कोई ताकत अपनी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर ले, लेकिन आपकी ताकत नमाज है, आपका हथियार दुआ है। आपकी ताकत नमाज है, आपका हथियार दुआ है। इन दोनों को पकड़ लें और नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के इनाम याफ्तगान बंदों को वसीला बनाकर दुआ करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। और हमें इस्लाम पर साबित कदम रहना चाहिए, कमर बस्ता रहना चाहिए। किसी ज़रिए से भी हमें कोई भी लालच अगर दे दी जाए उसको कबूल न करें। जान जाती है तो जाने दीजिए, परवाह नहीं है, मगर इस्लाम पर ख़ातिमा होने की कोशिश करें। जान जाती है जाने दीजिए, माल जाता है जाने दीजिए, घर लुटता है लुटने दीजिए, मगर इस्लाम पर अपना ख़ातिमा कीजिए। इस्लाम से मुंह फेरने की कोशिश मत कीजिए, जैसा दिगर ममालिक में, दिगर देशों में हो रहा है। इस्लाम से मुंह मत फेरिए, क्योंकि हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। रब की बारगाह में हमें जवाब देना है, फ़रिश्ते पूछेंगे, हमें जवाब देना है। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारी दुनिया होगी, सबके सामने हमें जवाब देना है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा